प्रार्थना ईश्वर से बातचीत का माध्यम है। यह हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर से अपने मन की बात कहते हैं। हम अपनी खुशियां, दुख, आशाएं और भय सब कुछ ईश्वर के साथ साझा करते हैं। प्रार्थना हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराती है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि ईश्वर हमारी सुन रहा है। प्रार्थना हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देती। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। हम ईश्वर से अपने जीवन के लिए सही निर्णय लेने की शक्ति मांगते हैं। प्रार्थना हमें शांति और आशा देती है। ईश्वर से जुड़ाव के लिए प्रार्थना एक महत्वपूर्ण सेतु है। यह हमें ईश्वर के प्यार और कृपा का एहसास कराती है। बाइबल में प्रार्थना को बहुत महत्व दिया गया है। बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां लोग प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते हैं। यीशु ने भी अपने शिष्यों को प्रार्थना का महत्व बताया। उन्होंने सिखाया कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। यीशु ने खुद भी प्रार्थना की। उन्होंने ईश्वर से शक्ति और मार्गदर्शन मांगा। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना निरंतर करनी चाहिए। हमें केवल तभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जब हमें किसी चीज की जरूरत हो, बल्कि हमें हर समय ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल में वर्णित प्रार्थना के उदाहरण हमें प्रार्थना का सही तरीका सिखाते हैं। प्रार्थना को हमें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। हमें हर दिन समय निकालकर ईश्वर से बात करनी चाहिए। प्रार्थना के लिए कोई निश्चित समय या स्थान नहीं है। हम कहीं भी, कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम ईश्वर से पूरे दिल से बात करें। प्रार्थना हमें शांति और संतोष प्रदान करती है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर के करीब आते हैं और उनका प्यार महसूस करते हैं। प्रार्थना हमें स्वार्थी नहीं बनाती, यह हमें दूसरों के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण बनाती है। सच्ची प्रार्थना दिखावे के लिए नहीं होती, यह हमारे दिल से निकलनी चाहिए। हमें ईश्वर से सच्चे दिल से बात करनी चाहिए। प्रार्थना में हमें केवल अपनी बातें नहीं कहनी चाहिए, हमें ईश्वर की भी सुननी चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमें निराश नहीं होना चाहिए अगर ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर नहीं देता है। ईश्वर के अपने तरीके और अपना समय होता है। प्रार्थना ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। यह हमें ईश्वर के करीब लाता है और हमें उनके प्रेम और कृपा का अनुभव कराता है।